टीपू ब्रिगेड पर खूब गरजे महाराज, कहा उत्तर प्रदेश में है कानून का राज। जिन्ना का नहीं अब राष्ट्र का गुणगान होगा, गाजियों के मंसूबे नहीं सुहेलदेव की तलवार बोलेगी। खूब गरजे, खूब दहाड़ लगाई, खूब प्रहार किया और खूब समाजवादी पार्टी के काले कारनामों का चिट्ठा खोला। इस बार मौका बहराइच था और दहाड़ योगी आदित्यनाथ रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने हर मुद्दे पर खूब प्रहार किया, खूब अटैक किया, खूब वार किया और खूब विपक्षियों की क्लास लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से तमाम तरह के दावे किए गए और जिन्ना का गुणगान करने वालों की खूब खटिया खड़ी करने का भी काम किया। अब गाजियों के मंसूबे नहीं सुहेलदेव की तलवार बोलेगी। अब जिन्ना का गुणगान नहीं राष्ट्र का जयगान होगा और अब वो राजनीति नहीं चलेगी जो भारत को बांटने के लिए धर्म और आक्रांताओं की ढाल लेती है। ये हुंकार है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के विजयोत्सव के मंच से सीएम योगी ने सपा और विपक्ष की जमकर क्लास लगाई। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा, सपा राष्ट्र को तोड़ने वाली पार्टी है, ये महापुरुषों का अपमान करती है। सपा जिन्ना का गुणगान करती है और गाजी मियां का निकाह करवाना चाहती है। योगी बोल तो बहराइच में रहे थे, लेकिन उसकी हनक लखनऊ तक सुनाई दे रही थी। योगी के बुलंद राष्ट्रवाद की आवाज उन लोगों के लिए भी चेतावनी थी जो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं। सीएम योगी ने बहराइच से ऐलान कर दिया है, अब सालार मसूद गाजी का मेला बंद कर दिया गया है। अब बहराइच में अगर मेला लगेगा तो सुहेलदेव का लगेगा, मां पाटेश्वरी का लगेगा। अब विदेशी लुटेरों के लिए कोई झांकी नहीं, अब भारत के वीरों के लिए जयकारा होगा। चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव के सामने पड़ा तो महाराज सुहेलदेव के साथ कुल 20 से 25 हजार योद्धा थे। 1.5 लाख योद्धा सालार मसूद के साथ पास थे, लेकिन 20 से 25 हजार इन वीर बांकुरों ने उन विदेशी आक्रांताओं को गाजर और मूली की तरह ऐसा काटा कि उसके बाद वो दुष्ट सालार मसूद यहां जिंदा पकड़ लिया गया और उसको सजा भी ऐसी हुई कि जो इस्लाम के अनुसार जहन्नुम में जाने की गारंटी देता है। बहनों और भाइयों, और इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए प्रण था प्रधानमंत्री मोदी जी का एक इस बारे में आदेश था कि राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए और इसीलिए उस प्रण और उस भाव को व्यक्त करने के लिए मन में एक इच्छा थी। महाराजा सुहेलदेव को जो सम्मान मिलना चाहिए था, इतिहास ने भले ही उनके साथ नाइंसाफी की है, लेकिन डबल इंजन की सरकार उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी, क्योंकि हमारे सामने प्रेरणा पुरुष के रूप में ऐसा महापुरुष सौर और पराक्रम का प्रतीक होना ही चाहिए जो महाराज सुहेलदेव के रूप में आज हमारे सामने है। और आज उनका एक भव्य स्मारक यहां पर हम लोगों ने बना करके आज बहराइच वासियों को, पूर्वांचल वासियों को, जिन लोगों को जिन्होंने महाराज सुहेलदेव के साथ इस पराक्रम में युद्ध लिया था, उस युद्ध में भाग लेकर के भारत को विधर्मियों के आक्रमण से बचाया था, भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने का काम किया था, धरा को भी और धर्म को भी बचाने का काम किया था, उन लोगों को पददलित कर दिया गया, वंचित कर दिया गया, बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। और मैं पूछना चाहता हूं आज इसी अवसर पर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, अन्य दलों को पूछना चाहता हूं, क्या किया उन्होंने? सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से सिर्फ भाषण नहीं दिया, बल्कि 1243 करोड़ की 384 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 5 बच्चों का अन्नप्राशन करवाकर उनके नाम महाराज सुहेलदेव के नाम पर रखे, ये बताने के लिए कि अब इतिहास का चक्र पलट रहा है। सीएम योगी ने बहराइच की धरती से देश को याद दिलाया कि सैयद सालार मसूद गाजी कोई सूफी नहीं था, कोई समाज सुधारक नहीं था, वो एक लुटेरा था जिसने भारत के मठ मंदिरों को लूटा, धर्मांतरण किया और हमारी संस्कृति को रौंदने की कोशिश की और उसे उसी धरती पर महाराजा सुहेलदेव ने जहन्नुम भेजा। बावजूद इसके विपक्ष गाजी का महिमा मंडन करता रहा है।
जब महाराजा सुहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता जो गजनी से चला था भारत को लूटने के लिए, अपनी लगभग 3 लाख की सेना को लेकर, लेकिन उस विदेशी आक्रांता को, उस बर्बर आक्रांता को रोकने की युक्ति महाराज सुहेलदेव ने अपनी कूटनीति के नाते उन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ मथुरा से लेकर के बहराइच तक पग पग पर उसके लिए इतनी बाधाएं खड़ी की कि यहां पहुंचते पहुंचते उस दुर्दांत आक्रांता की आधी सेना समाप्त हो चुकी थी। और जब इस चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव के सामने पड़ा तो महाराज सुहेलदेव के साथ कुल 20 से 25 हजार योद्धा थे। 1.5 लाख योद्धा सालार मसूद के साथ पास थे, लेकिन 20 से 25 हजार इन वीर बांकुरों ने उन विदेशी आक्रांताओं को गाजर और मूली की तरह ऐसा काटा कि उसके बाद वो दुष्ट सालार मसूद यहां जिंदा पकड़ लिया गया और उसको सजा भी ऐसी हुई कि जो इस्लाम के अनुसार जहन्नुम में जाने की गारंटी देता है। ऐसे में सवाल उठता है, सपा क्यों करती है महापुरुषों का अपमान? क्या राष्ट्र तोड़ने वालों के साथ खड़ी है सपा? आखिर सपा को क्यों पसंद है जिन्ना? विदेशी आक्रांताओं से सपा को प्रेम क्यों? सालार गाजी बहाना, वोट बैंक निशाना। लगभग 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांताओं को जवाब क्या होना चाहिए, उसकी मिसाल प्रस्तुत करने वाले महाराज सुहेलदेव को जो इतिहास में सम्मान मिलना चाहिए था, नहीं मिला। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के विरासत और विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने संकल्प लिया था कि मुझे प्रसन्नता है कि भव्य स्मारक और मुझे प्रसन्नता है कि भव्य स्मारक का आज लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी के विरासत और विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज बहराइच के इसी चित्तौड़ा नामक स्थान पर एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और साथ साथ बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी महाराजा सुहेलदेव के ही नाम पर रखा गया है। हॉस्पिटल का नाम बालार कृषि के नाम पर रखा गया है, जो महाराजा सुहेलदेव के गुरु थे उनके नाम पर। और आजमगढ़ के विश्वविद्यालय को भी हमने राज्य सरकार के द्वारा जो विश्वविद्यालय बनाया गया है, उस विश्वविद्यालय का नामकरण भी महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखा गया है। बहनों और भाइयों, महापुरुषों के प्रति सम्मान क्या होना चाहिए, उसकी एक अभिव्यक्ति है यह कार्यक्रम। उसकी एक अभिव्यक्ति है यह कार्यक्रम। और मैंने इसीलिए बहराइच के एक कार्यक्रम में आकर के तब कहा था, मैंने कहा था बहराइच की एक धरती पर आकर के मैंने कहा था कि विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन बंद होना चाहिए, राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, हर हाल में सम्मान होना चाहिए। और 1000 साल पहले इस प्रकार के शौर्य और पराक्रम की गाथा एक इतिहास थी, वह सच करके दिखाया था महाराज सुहेलदेव ने इसी भूमि पर दिखाया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो नेता हैं जो विपक्षियों की खूब पोल खोलने का काम करते हैं, जो कट्टरपंथियों पर चुन चुन कर अटैक करते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर मुद्दे पर कट्टरपंथियों की पोल को खोलने का काम किया। अब आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।